हम औरतों के बारे में क्या सोचते हैं, इसका निर्धारण इस बात से हो जाता है कि हमारी माँ कैसी है। क्योंकि माँ ही हमारे जीवन में वुमनहुड का पहला एग्जाम्पल होती है और सबसे क्लोजेस्ट एग्जाम्पल भी होती है। तो चाहे आप पुरुष हो चाहे आप स्त्री हो, माँ इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वुमनहुड फॉर यू। और हम में से ज़्यादातर लोगों ने अपनी माँ को रोते हुए, सैक्रिफाइसेस करते हुए देखा है। अपनी माँ को कई बार हमने हेल्पलेस देखा है और ऐसी सिचुएशंस में देखा है जहाँ पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं चुना या चुपचाप अपनी फेट को, अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया। कई बार तो उनकी आदत इतनी गहरी हो जाती है कि जब बच्चे उन्हें कोई खूबसूरत चीज़ दिलाते हैं, खूबसूरत जगहों पर ले जाते हैं, तो वो उन्हें ठीक से एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं। और यही जो एक्सेप्टेंस की कमी होती है या यही जो एक सैक्रिफिशियल नेचर होता है, सबके लिए सब कुछ करने वाली, सबके लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाली, अपने पेट को काट कर अपने बच्चों का, अपने पति का पेट भरने वाली वो जो माँ है, उसका जो एग्जाम्पल है वो हमारे दिमाग में सेट हो चुका होता है। क्या ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है माँओं का? मैं तो कहूँगी नहीं। हम सशक्त माएँ चाहते हैं, हम ऐसी माएँ चाहते हैं जो कि फैसले लेना जानती हो। हम ऐसी माएँ चाहते हैं जो कि सैक्रिफाइसेस तो करती हो लेकिन अपनी कीमत पर सैक्रिफाइसेस ना करती हो। और ट्रस्ट मी, ऐसी माएँ होती हैं, ऐसी औरतें भी होती हैं। सारी औरतें अमर अकबर एंथनी की निरूपा रॉय जैसी नहीं होती हैं। कुछ औरतों में थोड़ा स्पंक होता है, थोड़ा स्पार्क होता है, और ये वो औरतें होती हैं जिनके अंदर मंगल थोड़े ज़्यादा प्रभावी होते हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि ये वो औरतें हैं जिनकी कुंडली में मंगल अच्छे खासे प्रभाव दे रहे होते हैं। ट्रेडिशनली ऐसी औरतों से बहुत सारे लोग बचकर रहते हैं। शादी ब्याह के मामले में मंगल दोष कहकर इनकी शादियां नहीं हो पाती। ये लोग सारी जिम्मेदारियां तो उठाती हैं, अच्छे से काम करती हैं, प्रोफेशनली बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन अगर अरेंज मैरिज ना भी करें, अगर ये प्यार के बारे में भी सोचें, तो प्यार में भी इन्हें बहुत सारी तकलीफें पेश आती हैं। अक्सर रिश्ते इससे पहले कि फल फूल पाएं टूट जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है आखिर मार्स के साथ, और मंगल द्वारा प्रभावित औरतों की जिंदगी में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ ही वो 5 टिप्स जिसके थ्रू आप अपने जीवन को बेहतर बना सकती हैं, सुधार सकती हैं, उन सब की बात मैं यहाँ पर करने वाली हूँ। लेकिन याद रखिए, यहाँ पर कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो शायद आपको सुनने में ज़्यादा अच्छी ना लगे। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू, लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आराम से, शांत दिमाग से जो कह रही हूँ उसको सुनना, और अगर हो सके तो अमल में लाना, एंड योर लाइफ विल गेट सो मच बेटर। ओके, प्रॉमिस, लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। अगर आपको ये चैनल या उसके वीडियोज अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करके अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप लोग चाहें तो चैनल के मेंबर बन सकते हैं ताकि सारे वीडियोस दूसरों से पहले देख सकें, और इसके साथ साथ ही कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस भी मैं आपके लिए बनाती हूँ। कंसल्टेशंस लेने के लिए, मेरे वेबिनार्स का या मेरे कोर्सेज का हिस्सा बनने के लिए आप लोग मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर जा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं उन महिलाओं की जो मंगल द्वारा प्रभावित होती हैं। इन्हें अक्सर प्रॉब्लम वुमेन कहा जाता है कि दीज आर प्रॉब्लमैटिक वुमेन। ये हमेशा इश्यूज क्रिएट करती रहती हैं, ये हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती हैं, या ये आदमियों से, मर्दों से कम्पीट करती रहती हैं। ये आखिर चाहती क्या है, बहुत सारे लोग समझ में ही नहीं पाते, उनके समझ में ही नहीं आता। और रिश्तों में, चाहे वो प्यार का रिश्ता हो, चाहे ये इनकी शादी हो, उन्हें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि तुम जबान बहुत चलाती हो, और इसकी वजह से इन्हें बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ में ये औरतें होती हैं। दरअसल हम लोगों के दिमाग में ना ट्राइबलिज्म बहुत ज़्यादा होता है। हम औरतों को एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की तरह देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया भर की सारी औरतें बस एक ही कैटेगरी में आती हैं। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता। अगर आपने ज़िंदगी में टोटल 5 कुंडलियाँ भी देखी हों तो भी आपको मालूम है कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। तो हाँ, हम सब औरतें हैं, लेकिन सारी औरतें एक जैसी नहीं होती, अलग अलग टाइप की औरतें होती हैं। फॉर इंस्टेंस, करण अर्जुन की माँ एक
कई लंबे समय तक, शायद 20-25 साल तक इंतजार करती है कि उसके बेटे आएंगे, और कहती है मेरे करण अर्जुन आएंगे। लेकिन अगर इनका मंगल प्रभावी होता तो वो भाला लेकर खुद ही ठाकुर को मारने पहुंच जाती और कहती ठाकुर तू तो गए हो। तो ये होता है मंगल का डिफरेंस। जो पहला ऑप्शन था वो हमने देखा, एक विनूशियन या एक मून इंस्पायर्ड मदर जो कि इतनी ज़्यादा असर्टिव नहीं है। लेकिन जो दूसरा एग्जाम्पल है वो तो बिल्कुल वॉरियर प्रिंसेस वाला एग्जाम्पल है, जोन ऑफ आर्क वाला एग्जाम्पल है कि लाओ भाला दो मैं खुद ही शुरू हो जाती हूँ। तो अक्सर यही जो पर्सनालिटी होती है वो मंगल प्रभावित लड़कियों में हमें देखने को मिलती है, और इसी वजह से कई लोगों को समझ नहीं आता कि इनको कैसे ट्रीट करें या फिर इनके साथ कैसे बिहेवियर करें। घर में पेरेंट्स नहीं समझ पाते, ऑफिस में इनके बॉसेस, उनके कलीग्स नहीं समझ पाते, रिश्तों में जो भी लोग इनके साथ रिलेशनशिप में होते हैं वो नहीं समझ पाते। तो इस वजह से इनको अक्सर तकलीफ झेलने को मिलती है। लेकिन मंगल प्रभावित औरतें आखिर होती कौन है? इसके कुछ क्राइटेरियाज हम बना सकते हैं। नंबर 1, अगर आपकी कुंडली में सो कॉल्ड मंगल दोष है, इन दैट केस आपको मंगल प्रभावित कहा जा सकता है। अगर आपका जन्म एरीज लग्न या राशि में हुआ है, वैसे तो स्कॉर्पियो में भी कह सकते हैं लेकिन एरीज में कुछ ज्यादा ही होता है। एरीज लग्न या राशि है आप लोगों की, या फिर जो मंगल के नक्षत्र हैं उनमें आपका जन्म हुआ है, जैसे मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, तो भी आप में मंगल का पुट थोड़ा ज्यादा होता है। अगर मंगल आपके आत्मकारक हैं या अमात्य कारक भी हैं तो भी आपके जीवन में मंगल का खासा प्रभाव होता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल पहले, दूसरे, तीसरे या छठे स्थान पर बैठे हुए हों, इन दैट केस भी हम कह सकते हैं दैट मंगल इज रियली एक्टिंग आउट अ लॉट। एंड फाइनली, अगर आपकी कुंडली में एरीज राशि, तो जहां पर भी एरीज राशि प्लेस्ड है, अगर वहां बहुत सारे ग्रह हैं तो भी हम ये कह सकते हैं कि मंगल का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो ये तो कुछ यूनिक सिचुएशंस हैं जहां पर मंगल प्रभावी हो सकता है खासा। लेकिन और भी दूसरे केसेस हो सकते हैं, जैसे कि आपकी कुंडली में मंगल ही वर्गोत्तम हो, या फिर आपका जो नक्षत्र का चरण हो वो मंगल में हो, या मंगल सबसे ज्यादा नवमांश में आपके पावरफुल ग्रह हो, तो ये भी हमें देखने को मिलता है। तो अगेन देयर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज, लेकिन इन सारी ही सिचुएशंस में हम देखते हैं कि मंगल को एक्ट आउट करने का बहुत मौका मिलता है। जैसे पहले या दूसरे घर में है तो जो दिमागी मेकअप होगा दैट विल बी स्लाइटली मार्शियन इन नेचर, तो कहीं ना कहीं फाइट की टेंडेंसी और टू फाइट टू गेट थिंग्स, ये टेंडेंसी आपके अंदर होती है। तीसरे में है तो आप लोगों के अंदर वही कि मैं लड़ सकती हूँ, मैं कुछ पा सकती हूँ, मैं ग्लास सीलिंग को ब्रेक कर सकती हूँ, ऐसा बहुत होता है। छठे में है, इन दैट केस कॉम्पिटिटिव नेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड यू आर लाइक आई विल अचीव थिंग्स, आई विल गेट थिंग्स, ये बहुत ज़्यादा होता है आपके अंदर। तो अगेन मार्शियन नेचर जो है उससे एनहांस हो रहा होता है काफ़ी ज़्यादा। तो एज आई सेड, ऐसे सिचुएशन में जहां पर मंगल अच्छा खासा प्रभावी है या किसी भी प्रकार से आपकी कुंडली में बहुत इन्फ्लुएंशियल है हो जाता है मंगल, इन दैट केस आप नोट करेंगी कि आपका जो पूरा माइंडसेट है या जो काम करने का तरीका है वो मंगल के द्वारा इंस्पायर्ड है। अब मंगल कैसा ग्रह होता है? सब लोग उसे वॉरियर के रूप में जानते हैं। हाँ, मंगल वॉरियर ही होता है। मंगल के दो ही काम होते हैं, या तो अटैक करना या फिर डिफेंड करना। तो इसीलिए वो हर चीज को, अगर आपके सामने मुसीबत आती है तो आप उसे अटैक करती हैं, और अगर कोई समथिंग गोज रॉन्ग, परिवार है या आपके प्यार, जिनसे आप प्यार करते हो ऐसे लोग हैं, तो उन्हें आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो, उनको आप अटैक नहीं करते हो। इसके साथ साथ ही डिसिप्लिन काफी ज्यादा होता है, विल पावर ज्यादा होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती है, मैं क्या सोचती हूँ ये ज्यादा होती है इन लड़कियों में। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। और जो लड़कियां इसे डिनाई करती हैं, जैसे कि अगर मंगल अच्छे खासे प्रभावी हैं लेकिन पावरलेस हैं, तो मान लीजिए पहले घर में है या दूसरे घर में है लेकिन डिबिलिटेटेड है, तो इन दैट केस क्या है, इच्छा तो बहुत होती है बहुत चीजें करने की, लेकिन वो हो नहीं पाता ठीक से, यू नॉट एबल टू मेक थिंग्स हैपन। तो ये हमें जरूर देखने को यहाँ पर मिल जाता है। सो मंगल का जो बेसिक नेचर है वो यही है, या तो वो चीजें करता है या वो चीजें नहीं करता। मंगल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है तो आप भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। मंगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना पसंद करता है तो आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना पसंद करती हैं। घर में बेटी अगर बेटा बन जाती है बिना किसी के बोले, बिना किसी के पुश किए, तो हो सकता है कि उसका मंगल अच्छा खासा प्रभावी यहाँ पर हो रहा हो। ऑलराइट, तो व्हेन मंगल्स बिकम वेरी एक्टिव इन योर कुंडली, तो आप इस तरह के काम करना शुरू कर देते हो।
इसके साथ साथ ही आप नोट करते हो कि ये लड़कियां ऑफिस में या जहां पर भी काम करती हैं वहां पर ये हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही होती हैं। कंपेटिटिव एनवायरनमेंट्स में या फिर ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पे इन्हें प्रोफेशनली स्ट्रक्चर्ड रूल्स के अंडर काम करना हो, वहां पर ये बहुत अच्छा अपना रिजल्ट देती हैं। जहां पर कोई रूल्स ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, जहां पर हर दिन आपका नया है, हर चीज़ आपको नए तरीके से करनी है, वहां पर उनको अक्सर तकलीफ होती है। तो जो बहुत ओपन एंडेड स्पेसेस होते हैं, बहुत सारे लोग हैं, एवरीबडी इज इक्वल, एवरीबडी कैन डू वट एवर दे वॉन्ट, वहां मंगल परेशान हो जाता है, मतलब ये क्या है क्योंकि उसको क्या पसंद है कि सब सब एक जैसे हैं, सबके सिमिलर गोल्स हैं, कंपटीशन है, कोऑपरेशन है, सब है। लेकिन जब बहुत ओपन एंडेड हो जाता है, जहाँ पे आप फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे हो, वहां पे मंगल खासा तकलीफ में आ जाता है। वो कहता है कि यार समथिंग इज रॉन्ग, आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ। हर दिन अपने आप ही कुछ भी नया चला आ रहा है, कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो वहां पे इसको बहुत तकलीफ होती है। तो ये मंगल प्रभावित जो लड़कियां हैं, इनके अंदर भी सिस्टम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कौन कहाँ पे है, किस हायरार्की में है, किस पोजीशन पे है, उनके लिए बड़ा जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि लोगों को लेबल करती हैं, बट जस्ट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड हायरार्की इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, क्योंकि जब तक उन्हें समझ नहीं आएगा तब तक वो कंप्यूटर के आगे कैसे बढ़ेंगे राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लड़कियां एज आई सेड स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर भी ये लोग बात नहीं कर पाती, जो भी बात करती हैं सीधे सीधे करती हैं। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर मंगल बहुत ज़्यादा रूखा भी हो सकता है, अगेन क्योंकि मैलेफिक है ना नेचर से, तो मैलेफिक नेचर होने के कारण ये क्या करता है, थोड़ी रुखाई दे देता है। तो मान लीजिए अगर मंगल शुक्र के साथ है, तो फिर जो रिलेशनशिप्स हैं वहाँ पर अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है, यू नॉट एबल टू फिगर थिंग्स आउट वेरी प्रॉपरली। अगर मंगल राहु के साथ है, तो वहां पर जाकर क्या होता है कि आप बहुत हाइपर एक्टिव हो जाती हो फिर मंगल के कारण, फिर तो आपके रास्ते में कोई आ ही नहीं सकता, दैट यू आर रूथलेस इन अ वे। ये सब देखने को मिलता है। मंगल अगर मीन राशि में है तो तकलीफ में है, वो परेशान है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि करूं क्या। जहां पर वो कर्क राशि में चला जाता है, वहां पर करना बहुत कुछ है, इच्छा बहुत है, पर हाउ विल आई मेक इट हैपन, आई कांट। टूल्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, साथ नहीं है। तो यहाँ पर ये सब हमें देखने को मिलता है। तो यूजुअली जो इन महिलाओं के संबंध होते हैं, इन लड़कियों के संबंध होते हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि लोग इन्हें समझ नहीं पाते, दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड देम, दे आर अनेबल टू फिगर आउट कि ये क्या है। और खासतौर पे ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर हम औरतों को लेकर यही सोचते हैं कि ये तो दुखियारी माँ के रोल में है या निरूपा रॉय वाले रोल में है, वहाँ पर जो ये स्त्रियाँ होती हैं, they really stand out, and since they stand out the world does not know how to react to them, and इनको भी नहीं समझ में आता how to react to the world, so it's always a two-way problem। फिर इन्हें लगता है कि भाई मैं जो हूँ जैसी हूँ सीधी सपाट बात करूंगी, मुझे किसी से क्या मतलब, मैं क्यों किसी के लिए परेशान हूँ, मैं क्यों किसी के बारे में सोचूं, मैंने तो सच ही कहा था, मैंने कौन से झूठ कहा था। तो आप जिंदगी गुलजार है कि कश्यप की तरह बन जाती हो, मतलब नॉट एग्जैक्टली बट टू सम एक्सटेंट। सो यूँ मान लीजिए आप कश्यप अल्ट्रा प्रो मैक्स हो जाती हो। You have watched that series, if not do watch it, because आपको वहाँ अपना अक्स नजर आएगा उस लड़की में, बट स्लाइटली डाइल्यूटेड। हाँ, जिम्मेदारियाँ उठानी है तो नंबर 1, पर रिश्तों की बात है, वहाँ पर कंफ्यूजन, प्रॉब्लम्स, इश्यूज। इसीलिए मंगल दोष को लेकर कई लोग इतना हाई तवा मचाते हैं, इतना हवा मचाते हैं कि लड़की में मंगल दोष है तो उससे दूर हो जाओ। क्यों? क्योंकि लड़की जबान खोलेगी, कुछ बोलेगी, ओपिनियंस थोड़े स्ट्रांग होते हैं ऐसी लड़कियों के, इसलिए कई सारे लोग भागते हैं ऐसे रिश्तों से, है ना। सो दिस हैपन्स, वी ऑल नो हाउ आवर सोसाइटी इज। चलिए, अब जो रिलेशनशिप होते हैं प्यार के, शादी के, उसमें इनके साथ क्या हो रहा होता है। मंगल एक सोल्जर है, मंगल को कॉम्प्रोमाइज करना नहीं आता, उसको तो अटैक या डिफेंड करना आता है। तो या तो अटैक करेगा या डिफेंड करेगा। साथ में बैठ कर डिप्लोमेसी कैसे करनी है वो उसको नहीं आता, ठीक है, या वो चीज़ जो होती है उसकी कम हो जाती है। अब याद रखिए, क्योंकि हमने महिलाओं के शरीर में जन्म लिया है, आवर बॉडी इज ऑफ अ फीमेल, तो ऐसे में वीनस हमारे ऊपर खासे प्रभावी रहते हैं। वीनस बिकम्स इवन मोर एक्टिव ऑन अस एज कंपेयर टू अ मैन। तो क्योंकि वीनस की यहाँ अधिकता है, तो व्हाट डू वुमेन डू इन जनरल, वुमेन थोड़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक होती हैं, चीज़ों को साथ संभाल कर रखने में, मैनेज करने में औरतों की थोड़ी ज़्यादा रुचि होती है इन जनरल। अगेन एज आई सेड, सारी औरतें एक जैसी नहीं होती हैं, लेकिन इन जनरल ये जो वीनस का नेचर है, डिप्लोमेसी का नेचर है, मैनेजमेंट का नेचर है,
चलो साथ आ जाओ, बात कर लो, सॉर्ट आउट कर लो, ये ज़्यादा होता है ना जनरली औरतों में। तो ये जो मंगल प्रभावित औरतें होती हैं उसमें ये चीज़ थोड़ी सी ब्लॉक हो रही होती है। मंगल वहाँ से थोड़ा ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा होता है और वो गार्ड की तरह बाहर खड़ा हो जाता है कि नहीं भैया, आप आओ और मुझसे सीधी सीधी बात करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो। तो ऐसे में क्या होता है इन औरतों के साथ, अगर ये आपसे प्रेम करते हैं, अगर ये आपको पसंद करती हैं, तो भी ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगी। तो यहीं पे आके कश्यप और आप में डिफरेंस आ जाता है कि मंगल प्रभावित जो स्त्री है वो आपके सामने जाकर आपको प्रपोज करने में बिल्कुल हिचकिचाएगी नहीं, या आपको अपने प्यार का किसी भी तरीके से इजहार करने में बिल्कुल हिचकिचाएगी नहीं। उसको फील नहीं होता, उसको ऑड नहीं लगता इन चीज़ों को लेकर। शी इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके दिमाग में बड़ी क्लैरिटी है कि तुम मुझे पसंद हो, दैट्स इट। ओके। और उसको इस बात में कोई शर्म नहीं महसूस होती, कोई लाज नहीं महसूस होती कि यार मैं कैसे बोलूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। या मैं इशारे दूंगी, मैं सिग्नल्स दूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे विल टेल यू एज इज। कि चित्रा नक्षत्र की लड़की के साथ आप बातचीत करके देखिए, जनरली हर किसी के साथ बहुत अच्छे से संभालेगी, एवरीथिंग इज वेरी वेल मैनेज्ड, उसके पोलाइट कॉन्वर्सेशंस एंड एवरीथिंग। बट व्हेन शी इज इन लव, चित्रा वाली साफ साफ बोल देगी दैट आई लव यू, आई लाइक यू, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड ले रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाऊंगी, आई एम गोइंग टू बी हियर विद यू। तो ये बहुत होता है इन लड़कियों में। और अगर ये किसी चीज़ को पसंद नहीं करती तो भी आपके मुंह पे उससे बोल देंगी सीधे एकदम सामने से, लिसन आई डोंट लाइक दिस, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई, या मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी, तुम्हारे दोस्त ने ऐसा कहा, मुझे नहीं अच्छा लगा। खैर आपको तो बाद में बोलेगी, पहले आपके दोस्त को ही सुना देगी कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सो ऐसे में क्या हो रहा है, अब एक जनरली जो हम औरत सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि नहीं, अगर मेरे दोस्त ने कुछ कहा जो उसको अच्छा नहीं लगा तो मोस्टली या तो वो उससे कन्फ्रंट नहीं करेगी या चुपचाप हंस के जाने देगी और बाद में हो सकता है अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड को बोल दे। तो दिस इज व्हाट वी जनरली एक्सपेक्ट ऑफ अ वुमन, इजंट इट? बट ये नहीं बोलेगी ऐसा, ये सामने से बोल देगी, सामने से आपको जता देगी कि ऐसा कुछ है एंड आई डोंट लाइक इट। कई आपने मंगल प्रभावित स्त्रियां ऐसी देखी होंगी कि आपकी अच्छी बातचीत इनसे चल रही है, आपने ऐसा कुछ कह दिया, या मान लीजिए आपने खेल खेल में आपके मुंह से कुछ निकल गया, दे आर गोइंग टू स्टॉप यू एंड दे आर गोइंग टू टेल यू दैट दे डोंट लाइक इट। सो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, साफ साफ बात करने का जो एक तरीका होता है वो होता है। तो अगेन इनके लिए काम भी बहुत अच्छे से करता है, लेकिन जो लोग हैं, पीपल जनरली भी स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों को पसंद नहीं करते हैं। एंड औरतें, महिलाएं जिनसे रिश्ता संभाल कर बचा के रखने की जनरली उम्मीद की जाती है, अगर फिर वो ऐसा बोलने लगे तो फिर बहुत सारे लोग, उनके मन में ना एक इम्बैलेंस सा क्रिएट होता है, दे डोंट नो हाउ टू लुक एट यू, थोड़ा घबरा जाते हैं, थोड़ा डर जाते हैं, कहते हैं कि अरे इसके साथ कैसे बिहेव करें। मैंने बहुत देखा है कई ऑफिस में जहाँ महिलाएं बॉस होती हैं और काफ़ी एक रौबदार उनकी प्रेजेंस होती है, तो उनके जो जूनियर्स हैं, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हों, उनको जेन्युइनली समझ नहीं आता कि हाउ टू इंटरैक्ट विद देम। तो एक जो फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन होता है बॉसेस और जूनियर्स के बीच में इन जनरल, वो फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन यहाँ पे नहीं बन पाता एंड पीपल थिंक कि उन्हें सोच कर बोलना पड़ेगा, क्या पता किस बात पे ये उखड़ जाए या बिफर पड़े। तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है मंगल के जो प्रभावित स्त्रियां होती हैं उनमें। अब हम जानते हैं कि जो रिलेशनशिप है उसका कोर क्या है। रिलेशनशिप का कोर हमेशा वीनस यानी कि शुक्र होता है। शुक्र यानी आपकी आकर्षण की शक्ति, ओके। और इसके साथ साथ ही क्या होता है, डिप्लोमेसी की शक्ति, कॉम्प्रोमाइज की शक्ति। क्योंकि रिमेंबर, आप किसी भी रिलेशनशिप में होंगे, किसी भी रिलेशनशिप में आपको बदलना ही पड़ेगा, यू हैव टू चेंज, दैट्स अ गिवन। आपकी नई कोई बिजनेस पार्टनरशिप भी हुई है, यू हैव टू चेंज। आपने नई ऑफिस की जॉब आपने की है, नए ऑफिस में गए हो या नई पोजीशन पे ही गए हो, आपको प्रमोशन हो गया है, तो भी यू हैव टू चेंज, आपको कुछ ना कुछ बदलाव तो करना ही पड़ेगा, यू हैव टू मीट इन द मिडल। तो ये कॉम्प्रोमाइज जो है, जो चेंजेस हैं, ये जनरली मार्स को इतनी आसानी से समझ में नहीं आते हैं, ओके। तो अनलेस एंड अनटिल आपको सिखाया गया हो, बताया गया हो, आप इतनी आसानी से नहीं समझ पाओगे उन चीज़ों को। यू फ्रीज, यू लाइक ओ व्हाट इज हैपनिंग। अब अगर आपको मालूम है कि चलो ऑफिस में तो मुझे ये करना ही है, क्योंकि भाई ऑफिस में ये करूंगी तो यहाँ पे ऐसे ऐसे काम होता है, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ऐसे काम करूंगी, वहां प्रमोशन मिलेगा, वहां इंक्रीमेंट मिलेगा, तो वहां पे आप फिर भी राजी रहते हो। लेकिन रिलेशनशिप्स में चीजें बहुत ओपन एंडेड होती हैं और एक कंटिन्यूअस वहां पे
बैलेंसिंग एक्ट चलता रहता है रिलेशनशिप में। कभी आप थोड़ा ज़्यादा बोल जाते हो, कभी दूसरा थोड़ा ज़्यादा बोल जाता है, कभी किसी दूसरे को ज़्यादा ज़रूरत होती है आपकी, कभी आपको उनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम एक सेट माइंडसेट लेके नहीं चल सकते कि रिलेशनशिप में एग्जैक्टली ऐसे ही होने वाला है। तो वहाँ पर क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, वो ओपन एंडेड हो जाता है बिल्कुल। रिश्ता है तो दो के बीच में, लेकिन यू नेवर नो कि आज कैसा है और कल कैसा है और परसों कैसा है। चेंजेस तो होते रहते हैं, मूड्स में चेंजेस होते हैं, लाइफ में चेंजेस होते हैं, आपकी लाइफ में दूसरे लोग होते हैं, उनमें चेंजेस होते हैं, काम में चेंजेस होते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो ये जो मंगल होता है उसको यहाँ पर थोड़ी तकलीफ होती है। वो कहता है कि अरे हाउ डिड इट हैपन, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ये इतना ओपन एंडेड कैसे हो सकता है, ये इतना ये रेगुलर डिप्लोमेसी, ये रेगुलर कॉम्प्रोमाइज, ये हर दिन की बातचीत, हर दिन का बैलेंसिंग एक्ट, ये कैसे हो रहा है, मुझे ये सब नहीं पसंद। राइट? तो ऐसे में क्या होता है, वो बैलेंसिंग एक्ट हो नहीं पाता, और फिर रिलेशनशिप में वो जो लड़की है जो मंगल प्रभावित है वो परेशान हो जाती है। अब आदत तो है उसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की, तो क्या होगा, मान लीजिए कि आपने कहा कि कोई पर्टिकुलर आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट जाओगे और चाइनीज़ खाओगे। उसने कहा ठीक है, डिनर चाइनीज़ होगा। अब आप देर से घर आते हो, आपको काम है, एंड चाइनीज़ रेस्टोरेंट 9 बजे बंद हो जाता है, लेट्स अज्यूम। तो ऑफ कोर्स नाउ यू कांट गो, तो पहली बात उसे बुरा लगेगा, एंड शी विल लेट यू नो कि उसको बुरा लगा है। दैट्स लाइक अ मार्शियन क्वालिटी, शी विल लेट यू नो कि आपको बुरा लगा है। फिर आप कहोगे कि नहीं चलो चलो चलते हैं, तो फिर उसको और बुरा लगेगा, उसको लगेगा कि क्या ये मेरे पर पिटी कर रहा है, ये मेरे पर दया कर रहा है। राइट? मतलब अंदर से वो डेफिनेटली ये जानती है, ये समझती है, अंडरस्टैंड दिस, ओके। है तो लड़की ना, वीनस तो है ना उसके अंदर, तो वो जान रही है, समझ रही है कि आप थके हुए हो। तो उसके दिमाग में ऑप्शन क्या है कि क्योंकि आप थके हुए हो इसलिए चाइनीज कल खा लेंगे, अभी आपको आराम करने देते हैं। फिर आप क्या कहते हो, आप कहते हो नहीं नहीं छोड़ो, कोई बात नहीं, तुम्हारा मूड ऑफ हो गया, तुम्हें बुरा लग गया, चलो मैं तुम्हें साउथ इंडियन रेस्टोरेंट ले जाता हूँ, उडुपी रेस्टोरेंट ले जाता हूँ, वहाँ जाकर डोसा खाएंगे। अब ऐसे में जो वो मार्शियन लड़की है ना, उसको 2-3 बातों से इरिटेशन होती है। पहली बात, वो चाहती है कि आप आराम करो क्योंकि वो आपसे प्यार करती है, तो वो नहीं चाहती कि आपका नुकसान हो, तो शी लाइक्स, वो आपको नुकसान नहीं होने देगी। अब आप क्यों अपना नुकसान करा रहे हो इसको इस बात से तकलीफ होती है। दूसरी बात, वो सोचती है कि तुम मुझ पर तरस खा के मत बोलो कि साउथ इंडियन रेस्टोरेंट चलते हैं। आपको लगता है कि आप you're sacrificing, you the man, you think that you're sacrificing and you're ensuring that she is happy, but she feels like आप उस पर तरस खा रहे हो। उसको थोड़ी सी और इरिटेशन होती है अंदर से, तो फिर वो अपना डिस्प्लेजर व्यक्त करेगी, क्योंकि मार्शियन तो है ही, तो डिस्प्लेजर व्यक्त होगा, वहां पर हो जाएगा आप लोगों का झगड़ा। तो या तो आप कहीं जाओगे ही नहीं और अगले 1 हफ्ते तक जाने के चांसेस ही नहीं है, या फिर अगर आप कहीं गए भी तो दोनों में से कोई एक तो पक्का नाराज रहेगा और उसको अच्छा नहीं लगेगा। सो दैट इज द प्रॉब्लम विद दैट मार्स, कि वो वीनस है, वो उफान मारता है, वो अपनी तरफ से सब कुछ करता है, लेकिन क्या रहता है, सबड्यूड रहता है, और जो मार्स है वो उसको ओवर पावर करता है। स्पेशली अगर आपकी कुंडली में मार्स वीनस कंजंक्शन है तो आप ये जरूर नोट करोगे कि मार्स कई बार ओवर पावर करता है, बिकॉज मार्स इज वेरी एक्टिव एंड वीनस इज रिलेटिवली पैसिव। तो जो एक्टिव ग्रह है वो जेन्युइनली ओवर पावर अक्सर कर जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो गुड इंटेंशंस होती हैं वो भी बाहर नहीं निकल पाती और कहानी खराब हो जाती है। सो अलग, तो गुड इंटेंशन क्या है, अगर मान लीजिए इसी सिचुएशन में कोई कर्क राशि की लड़की होती, चंद्रमा प्रभावित है, या मान लीजिए तुला राशि की लड़की होती जो कि बहुत ज़्यादा शुक्र से प्रभावित है, तो क्या होता वहाँ पर, वो कहती कि नहीं तुम आराम करो, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, चाइनीज़ हम कल खा लेंगे। ओके, हो सकता है वो आपके लिए पानी गर्म कर देती, आपके लिए 2 रोटियां बना देती है, आपको लगता कि वाह 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 क्या बात है, और मंगल वाली लड़की कहेगी नहीं ऐसा है, तुम आराम करो, कल चलते हैं। तो वो जो बोलने का ही तरीका है वो कैसा है, घुमावदार नहीं है, वो क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो सामने वाला क्या सोचता है कि अरे यार, एक तो मैं बोल भी रहा हूँ उसको कि चल आई एम रेडी, मैं इतना थका हुआ था, मैं फिर भी चलने को तैयार हूँ, इशू क्रिएट कर रही है, और वहां पे कहानी खराब होती है। हर मंगल प्रभावित लड़की के साथ ये होता ही है, इट्स अ गिवन।
रिलेशनशिप्स में होगा, ऑफिसेज में होगा, घर में होगा, आपके अपने पिताजी से हो जाएगा, भाइयों से हो जाएगा, बहनों से, मम्मियों से, सबसे हो जाएगा. This is a repeat pattern that happens with every girl who's a Martian influenced girl. तो अब ना हमें यहाँ पे एक बात बहुत इम्पॉर्टेंटली समझनी है, बल्कि दो बातें समझनी है. पहली बात तो ये कि हमारी सोसाइटी में एक इमेज है कि दिस इज हाउ अ वुमन शुड बिहेव. ठीक है. कई बार अगर हम वहाँ पर वैसा बिहेवियर नहीं कर पाते तो जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसको समझ ही नहीं आता कि हाउ टू बिहेव विद यू. बिकॉज एक टेम्पलेट है ना हर किसी के दिमाग में कि अच्छा ठीक है, लड़की है तो ऐसे ही होगी, लड़की है तो जिम में आई है तो कार्डियो करके चली जाएगी. आप वहाँ जाके 80-80 किलो का डेडलिफ्ट कर रही हो थोड़ा सा तो ऑफ कोर्स पीपल अप्रिशिएट यू. ऐसा नहीं कि कोई आपको गाली दे रहा है या आपको वाना भी बोल रहा है, अप्रिशिएट यू. पर जो एक टेम्पलेट है औरतों का वो क्या है, वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है वहाँ पे. अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, हर रिश्ता कॉम्प्रोमाइज मांगता ही है. मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था ना, एवरी रिलेशनशिप विल डिमांड अ कॉम्प्रोमाइज. यू ऑल्सो विल हैव टू चेंज अ फ्यू थिंग्स अबाउट योर सेल्फ एंड द अदर पर्सन जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, जिससे शादी कर रही हो, उसको भी आपको अपने को थोड़ा बहुत आपके लिए चेंज करना पड़ेगा. अब जो मार्शियन इन्फ्लुएंस लड़कियां होती हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन साथी कौन हो सकता है, एज इन आप कैसे लड़कों के साथ रिलेशनशिप में हो सकती हो, कैसे लड़के से आप शादी कर सकती हो. यू नीड अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ मैन. वॉट इज दैट मैन? ये जो आदमी है या जो लड़का है इसको बहुत ओपन माइंडेड होना चाहिए. ओके, ही शुड बी वेरी ओपन माइंडेड, प्लस आपसे थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट हो, आपसे थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, या किसी भी तरीके से आपसे एक लेवल ऊपर हो ताकि आप उसकी इज्जत कर सको. इज्जत नहीं करोगे तो फिर तो नहीं टिकने वाली टिक जाओगे, आई डोंट थिंक टिक सकती हो. सो यू नीड समबडी हु यू कैन रिस्पेक्ट. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर रिस्पेक्ट वाली सिचुएशन ना भी हो तो भी एक चीज़ नॉन नेगोशिएबल है, दिस मैन शुड बी एक्सट्रीमली काइंड. बहुत दया उसके मन में होनी चाहिए, बहुत एक काइंडनेस होनी चाहिए उसके मन में. तो जो काइंड होगा, काइंड लड़का होगा, उसके साथ आप अच्छे से जी सकती हो. क्यों? इसलिए नहीं कि आप कुछ भी करती रहो और वो आपको माफ़ करता रहे, नहीं, बल्कि जो काइंड इंसान के साथ आप रहोगी तो फिर आप में भी, बिकॉज वी हैव टू चेंज, राइट, वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज, तो थोड़ी बहुत काइंडनेस उसकी जो है वो आप रिसीव कर पाओगे. एंड रिमेंबर, द फेमिनिन प्रिंसिपल इज अ रिसेप्टिव प्रिंसिपल, इट इज़ हाईली रिसेप्टिव. तो यू नो व्हेन ही इज़ वेरी काइंड यू विल बी एबल टू लुक एट हिम. आप उससे प्यार करोगी. तो मार्शियन लड़कियों की एक खास बात होती है, बताती हूँ. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन लव, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन टेलिंग यू आई लाइक दिस एंड आई डोंट लाइक दिस. एंड एट द सेम टाइम अगर ये प्यार भी करेगी, शी विल बी योर शील्ड ऑल द टाइम. शी विल ऑलवेज स्टैंड विद यू, ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, ऑलवेज इंश्योर दैट यू आर हैप्पी. तरीका अलग हो सकता है, बोलने का तरीका अलग हो सकता है, एक्सप्रेस करने का तरीका और सा हो सकता है, बट दीज वुमेन आर फियर्सली लॉयल. इफ दे आर विद यू, दे आर विद यू, एंड ऑफ स्टोरी. फिर आपको कोई मुसीबत आपके सामने आए, ये लड़कियां नहीं साथ छोड़ती. उल्टा मुसीबत से लड़ने में तो उनको और मज़ा आता है. तो मुसीबत आएगी तो वो आपका साथ छोड़ के नहीं जाने वाली, वो और उल्टा तैयार हो जाएगी, और उल्टा ज़्यादा क्या कहते हैं, जोन ऑफ आर्क बन जाएगी, पर आप पर या अपनों पर आंच नहीं आने देगी. तो ये भी इनकी खास बात होती है. तो वो लड़का जो ये समझ सके, आपकी जो लैंग्वेज है उसे समझ सके, कि जब आपने कहा कि नहीं छोड़ो चाइनीज़ नहीं जाते, रहने दो, कल जाएंगे, तो वो ये ना समझे कि तुम नाराज़ हो के नखरे कर रही हो. वो ये समझे कि तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि तुमने उसे थका हुआ देखा है. और फिर धीरे धीरे करके तुम खुद समझ जाओगे कि उससे कैसे बात करनी है. तो काइंड मैन आर योर टाइप ऑफ मैन, एंड द मोर रिसेप्टिव यू बिकम टू दोज मैन, द बेटर इट इज़. प्लस ऐसे लोगों के साथ जो काइंड होते हैं ना, दिल के अच्छे होते हैं, प्यारे होते हैं, सच्चे लोग होते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपको अपना गार्ड अप करने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती. आपको ऐसा नहीं लगता कि आप हर वक्त अपने पंजों पे खड़ी हो. तो बहुत सारी लड़कियां जो मार्शियन नेचर की होती हैं, आप देखोगे दे आर आइदर वर्किंग, या किसी ना किसी तरीके से समाज से किसी ना किसी चीज़ से लड़ ज़रूर रही होती हैं, या लड़ी होती हैं पहले. दे हैव गॉन थ्रू अ फ्यू थिंग्स इन लाइफ, और वहाँ पर हर बार लड़कर, हर बार अपने विल पावर के दम पे उन्होंने बहुत कुछ किया होता है. तो इसकी वजह से उनका माइंडसेट ऐसे ही हो जाता है. तो जो व्यक्ति ये समझ सके कि तुम्हारा माइंडसेट क्या है, तुम कब
जो तुम कह रही हो उसके पीछे तुम्हारा इंटेंशन नहीं खराब, जो तुम कर रही हो उसके पीछे तुम्हारा इंटेंशन नहीं खराब. वट एवर यूर सेइंग हैज़ अ लैंग्वेज ऑफ इट्स ओन. तो जिस लड़के को, जिसके अंदर एक काइंडनेस होगी, ये जो दिल प्यार से भरा हुआ होगा, दया से भरा हुआ होगा, उस दिल के साथ तुम्हें अपना गार्ड अप करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ना तुम्हें अपने आप को डिफेंड करना है और ना ही तुम्हें उसे अटैक करना है. ही इज़ कमिंग एट यू विद अ लॉट ऑफ लव एंड अनकंडीशनल लव. और आप भी तो अनकंडीशनल लव ही देती हो ना दूसरों को. बिकॉज इफ़ यू लाइक समथिंग, इफ़ यू वॉन्ट टू बी विद समबडी, यू विल लीव एवरीथिंग बिहाइंड. तुम दुनिया में हर किसी से लड़ जाओगी उसके लिए, है ना. तो इसीलिए वो लड़का भी वही होना चाहिए जिसके दिल में प्यार इतना हो कि जिस प्यार के लिए तुम हर किसी से लड़ सको. एंड देन यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो जब भी मार्शियन हो, मार्शियन इन्फ्लुएंस है, ज़बरदस्ती के रिलेशनशिप से मत फंसा करो. आप हमेशा ये देखा करो कि किसके दिल में प्यार है. ठीक, वो लड़का आपके साथ काम कर सकता है, आपका कलीग हो सकता है, आपका राइवल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डज नॉट मैटर. लेकिन दिल में जब तक प्यार है तब तक आप दोनों साथ में सुखी रहोगे. वो बहुत अच्छा योग भी बनेगा आप दोनों के साथ होने से. एंड इट रियली रियली प्रोवाइड्स ब्यूटिफुल रिलेशनशिप्स जहाँ पे दोनों के दोनों अच्छे तरीके से बैलेंस्ड होते हो. तो अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बॉय, नंबर 1 थिंग यू शुड लुक फॉर इज काइंडनेस. इज ही काइंड एंड इज ही काइंड टू एवरीबडी? डज ही हैव अ काइंड हार्ट? ऑलराइट, ओके, कूल, दैट्स नाइस. चलिए अब ये जान लेते हैं कि आप अपने अंदर वो कौन से चेंजेस कर सकती हो जिससे आपका जीवन और सुधरे और आपकी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप आए, जो भी काम आए, आप उसमें अपना बेस्ट कर सको. कुंडली कोई लाइफ सेंटेंस नहीं होता, इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट. हर बार मैं जब भी लोगों से मिलती हूँ या कोई भी दुखी मुझे मिलता है, मैं उसको यही बोलती हूँ कि कुंडली इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट. ये कोई उम्र कैद नहीं हो गई है आपको कि आप ऐसे ही हो. चीज़ों को सुधारा जा सकता है. इसीलिए तो ज्योतिष है ना, इसीलिए तो उपाय होते हैं, इसलिए तो प्रैक्टिकल होलिस्टिक लिविंग होती है, ताकि आप सीख सको कि करना क्या है. अगर आप सीख ही नहीं सकते तो फिर क्या फ़ायदा. ठीक, तो अब मैं कुछ 5 ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगी जिसे आप सीख सकती हो, जिसे अपनी लाइफ में आप इस्तेमाल कर सकती हो. एंड इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. कैसे हेल्पफुल होगी वो बाद में बताती हूँ, पहले करना क्या है वो बताती हूँ, बिकॉज आई नो दैट यू आर एक्शन ओरिएंटेड वुमेन. नंबर 1, एक्सरसाइज. ऑफकोर्स आप लोगों में एनर्जी दूसरों के मुकाबले ज़्यादा होती है. तो अगर किसी ने आपसे कहा है ना कि आपको मंगल दोष है, बेसिकली यू आर अ बॉल ऑफ फायर, यू आर अ बॉल ऑफ एनर्जी. तो वो एनर्जी जो है उसे कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से पॉजिटिवली यूटिलाइज होना चाहिए. अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है, मंगल दोष बोलते हैं, मैं तो या मंगल योग बोलती हूँ, तो फिर आप क्या कीजिए कि जितना हो सके एक्सरसाइज कीजिए. एक्सरसाइज में बहुत कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. यूजुअली रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, ये अच्छी एक्सरसाइजेस होती हैं. इससे आपकी पूरी बॉडी को अच्छा ब्लड सर्कुलेशन भी मिलता है. वॉकिंग इज़ द परफेक्ट एक्सरसाइज एंड सो इज़ जॉगिंग, क्योंकि पूरे शरीर में आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा होता है. तो ब्लड सर्कुलेशन इज इक्वल टू मार्स, तो आपका मार्स वहाँ खुश रहता है. और जो एक्सेस एनर्जी है वो आपकी बॉडी को बेहतर बनाने में इस्तेमाल ऑलरेडी हो जाती है, राइट. तो जो बाकी बचता है मार्शियन एनर्जी, उसको फिर आप अपने गोल्स की तरफ लगा सकते हो. सो यू आर नॉट इवन लेफ्ट विद एक्स्ट्रा एनर्जी, जिसको फिर आप एकदम गुस्सा होने में या नाराज होने में या कुछ ब्रेक डाउन करने में इसको इस्तेमाल कर सको. सो ऑलरेडी यू कैन डू दैट. अगर आपकी कुंडली में मंगल हाइपर एक्टिव है, बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से ही एक्टिव, इन दैट केस तो आपके लिए फिर एक्सरसाइज क्या है, रामबाण उपाय है. डू एज मच एक्सरसाइज एज पॉसिबल और फुल बॉडी एक्सरसाइजेस कीजिए, एरोबिक्स कीजिए, एंड जॉगिंग, वॉकिंग आर द बेस्ट. सो डू दैट. ओके, वेट लिफ्टिंग कोई ज़रूरी नहीं है, बट डू फुल बॉडी एक्सरसाइजेस जहाँ से पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता हो. एंड विद इन अ मंथ यू विल नोटिस अ ग्रेव डिफरेंस in the way that you behave, in the way that you act and in the way you feel. इनफैक्ट 1 महीना क्या, 1 हफ्ते में आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा. ट्राई करके देखो. नंबर 2, इम्प्रूव योर वीनस. देखिए, हमने महिला के, औरत के शरीर में जन्म लिया है ना, तो वीनस तो हमारे लिए नेचुरली ही अच्छा है. और वीनस एक बेनिफिक ग्रह है. वीनस हमारा नुकसान नहीं कराता, वीनस हमारे लिए खराबी नहीं करता है इन जनरल. तो हमें क्या करना है, अपने वीनस के ऊपर काम ज़रूर करना है. आप चाहे कितनी भी टॉम बॉयश हो, कोई बात नहीं, बी एज टॉम बॉयश एज यू वांट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर ग्रूमिंग अपनी ज़रूर रखिए.
ठीक है, बाल छोटे रखने हैं, पिक्सी कट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हर वक्त शॉर्ट्स पहनने, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी थोड़ा ना साड़ी पहन के चलोगी, जो जिम में आता है करो, बट ऑलवेज बी वेल ग्रूम। हालांकि अगर आप फेमिनिनिटी को ज़्यादा बढ़ा सको, जैसे कि अगर बाल लंबे कर सको, थोड़े फेमिनिन कपड़े, थोड़े फेमिनिन कट्स पहन सको तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं मन कर रहा है तो ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज वेल ग्रूम्ड, खासतौर पे आपके बाल और आपकी स्किन। इसके अलावा अपने वीनस को, क्योंकि ये आपके लिए हमेशा काम करना चाहता है ना, बस मार्स की वजह से थोड़ा सा पीछे हट जाता है, तो वीनस के लिए आप और बहुत सारे काम कर सकते हो। लाइट कलर्स के आप लोग कपड़े पहन सकते हो, अपने जीवन में फ्लावर्स को ऐड ऑन कर सकते हो, फ्लावर के जो इत्र होते हैं उनको यूज़ कर सकते हो। ओवरऑल इट गिव्स यू अ वेरी गुड वाइब और आपके वीनस को एक्टिवेट करने में और उसको थोड़े अच्छे फल देने में आपको डेफिनेटली मदद करता है। आप लोग अगर अभी तक पानी ढंग से नहीं पीती हैं तो प्लीज़ ड्रिंक एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर। एंड अडल्ट जो लड़की है इन जनरल अगर हम देखें तो 2.5 से 3 लीटर पानी की ज़रूरत एक अडल्ट लड़की को होती है, तो इतना पानी आपको डेफिनेटली पीना चाहिए। और जितना आप एक्सरसाइज ज़्यादा करोगी उतना अपना वाटर इनटेक थोड़ा बढ़ाया करो, इट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट। थर्ड थिंग, लर्न नॉट टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। नाउ होता क्या है कि क्योंकि मार्स है ना, तो मार्स का तो काम है कि एकदम से सामने से तीर आया तो मैं भी तीर अपने चला दूँ, तो लेकिन यहाँ पे ऐसा करना नहीं होता। आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी कोई ऐसी बात हो जिससे कि आपके इमोशंस स्टर होते हो, जैसे आपने किसी प्रेजेंटेशन पे मान लो पूरा अपना वीकेंड बिता दिया घर पे, आपने कहीं घूमने नहीं गए, कोई कुछ नहीं किया, अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने उस पर निकाल दी कमी, तो गुस्सा तो आपको बहुत आएगा। और क्योंकि वहाँ मार्स है तो मार्स है कि बस अब इसे मिट्टी में मिला देता हूँ नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको क्या करना है कि एक बार एक गहरी सांस लीजिए, इमीडिएटली मत एक्ट कीजिए, चाहे 1 सेकंड का ही डिफरेंस आए, आ जाना चाहिए। तो 1 सेकंड का डिफरेंस ले लीजिए कम से कम, टेक अ डीप ब्रेथ एंड उसके बाद फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिए। जो आपका रिस्पॉन्स तब निकलेगा वो बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होगा, बहुत अब्रेजिव नहीं होगा, आपका काम भी हो जाएगा, यानी आप उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड भी कर दोगे और आपके ऊपर कोई बहुत गलत नज़रिया लोगों का नहीं बनेगा। एंड इफ़ आई कैन डू दिस, मैंने ही बहुत कोशिश की है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और लेकिन अगर मैं कर सकती हूँ ना, 10 में से 8 बार मैं ये कर लेती हूँ, तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हो। ट्रस्ट मी, इट्स डूएबल, इट्स पॉसिबल। हाँ, 2 बार नहीं होता पर 8 बार तो हो ही जाता है। सो प्लीज़ ट्राई एंड डू दैट, टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन रिस्पॉन्ड टू हुएवर यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू। ठीक है, ऐसा करने से बहुत सिचुएशंस में आप लोग बच जाओगी। प्लस क्योंकि आप अपने वीनस पर भी काम कर रही हो, है ना, आपने वीनस पे ऊपर काम करना, डरो मत, मेकअप वगैरह से, लंबे बालों से कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। झुमके पहनो, साड़ियाँ पहनो, पायलें पहनो, जो जी में आता है करो। आई स्वेयर, डोंट बी अफ्रेड ऑफ दोज थिंग्स। अ लॉट ऑफ गर्ल्स आर, डोंट बी अफ्रेड, इट्स नॉट बैड एट ऑल। ओके, औरतें हैं, औरतों को चलता है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ एंड वी आर लकी टू बी इंजॉइंग ऑल दोज थिंग्स, इजंट इट? तो आराम से चीज़ों से डरो मत, अपने वीनस को एक्टिवेट करो। अपने मार्स की जो एक्सेसिव एनर्जी है उसको आपने ऑलरेडी जॉगिंग वगैरह से कम किया, तो फिर अब यहाँ पे वैसे भी इतना गुस्सा नहीं आएगा जितना आ सकता है, लेकिन फिर भी जितना आ रहा है उसमें आप क्या कर सकती हो, टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन रिस्पॉन्ड। तो आपका रिस्पॉन्स रिलेटिवली अच्छा आएगा एंड एटलीस्ट पीपल विल नॉट बी एबल टू से दैट यू आर द प्रॉब्लम, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल से कि ये प्रॉब्लम क्रीचर है, इसको हटाओ, कुछ ज़्यादा ही एम्बिशियस है, इसको हटाओ, कुछ ज़्यादा ही इसको ऊपर चढ़ना है, इसको हटाओ, तीतर बन रही है, इसको हटाओ, तो एटलीस्ट दैट विल गो अवे। नंबर 4, आप वॉरियर हो, हाँ हो, लेकिन आप किसी पोस्ट ज़ॉम्बी अपोकलिप्स दुनिया में नहीं रह रही हो। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई ज़ॉम्बी आ जाएगा और आपको हेडशॉट लेना पड़ेगा वही तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस वर्ल्ड इज़ अ वेरी सेफ वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन अ वेरी सेफ वर्ल्ड। ओके, यहाँ पर हमारे बचने के चांसेस एनीवे ज़्यादा हैं और हमारी खराबी के चांसेस एनीवे कम है। सो थोड़ा सा ओपन होना शुरू करो, थोड़ा रिसेप्टिव होना शुरू करो और हर वक्त अपना गार्ड ऊपर करके मत रखो। ठीक है, हर वक्त अपना गार्ड ऊपर के रखोगे तो एग्जॉस्ट हो जाओगी। जब एग्जॉस्ट होगी तो फिर क्या होगा, इरिटेट होगी, फिर इरिटेट होगी, फिर और गुस्सा आएगा, फिर और एग्जॉस्ट होगी, तो वो साइकिल ना चलती रहती है। सो दैट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमैटिक। तो पहले इस बात को समझो that you are living in a nice and safe world where you are nice and protected,
और आपके ऑफिस में आपके राइवल्स ही क्यों ना हो, दे आर स्टिल पीपल यू नो. एंड इन मोस्ट ओकेजन्स इफ यू रियली नीड हेल्प, अगर आप किसी सिचुएशन में ऐसे फंस जाती हो जहां पर आपको मदद की जरूरत है, तो आपके आसपास के लोग आपके काम आएंगे. दे आर गोइंग टू हेल्प यू, राइट? दे आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. सो हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट. जैसे मैंने अभी कुछ दिनों पहले लिखा था कि मेरा वेट बहुत बढ़ गया है एंड आई वांट टू रिड्यूस माय वेट. आई वॉज बीइंग वेरी वल्नरेबल. ऐसी बातें आप नहीं शेयर करते ना दूसरों के साथ, वो भी इतनी सारी दुनिया के साथ आप क्यों शेयर करोगे. बट आई शेयर्ड इट, आई फेल्ट लाइक आई नीड टू शेयर इट. एंड मैं अभी रिस्पॉन्सेस पढ़ ही रही थी ये वीडियो बनाने से पहले. आई स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू एवरीबडी नाउ. जो भी मैंने रिस्पॉन्सेस पढ़े, दे वर सो ब्यूटिफुल एंड सो सपोर्टिव, सो सपोर्टिव. मैं जो एक आई जस्ट मेड लाइक अ चैनल, वहाँ मैंने सोचा कि चलो डेली अपडेट्स देती रहती हूँ. वेरी सपोर्टिव, एवरीबडी इज सपोर्टिव. वो लोग नहीं जानते ना मुझे, एंड आई ओपनड अप टू देम एंड दे आर सपोर्टिव. तो आप भी ऐसे कर सकती हो. डरो मत. द वर्ल्ड इज नॉट आउट देयर टू गेट यू. हाँ, बुरे लोग होते हैं, हर जगह होते हैं. आपको नीचा दिखाने वाले लोग होंगे, आपको पीछे खींचने वाले लोग होंगे, हर जगह होंगे. बट इन जनरल इफ वी हैव अ नाइस वाइब, we also get people who have a nice vibe, है ना? Like will attract like. So let your guard down. थोड़ा सा दुनिया देखो and you know always be very nice and very protected and very happy. And finally learn how to relax. आपको relax करना नहीं आता, that's your biggest problem. क्योंकि रिलैक्स नहीं कर पाती हो, अगेन हमेशा ऑन गार्ड रहती हो, हमेशा अपने आप को ऐसे दबाए छुपाए रखती हो, तो उससे क्या होता है कि लोग आपके बारे में फिर और गलत धारणा बनाते हैं. तो एक तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, सीधी सीधी बात कर रही हो, घुमा फिरा के वैसे भी नहीं बोल रहे हो, डिप्लोमेसी वैसे भी नहीं यूज़ कर रही हो, ऊपर से आपने अपने आप को शट डाउन कर रखा है. इमोशनल अवेलेबिलिटी बहुत कम है. और जहाँ इमोशनल अवेलेबिलिटी फिर होती है, तो जैसे डैम खुल जाता है ना, देखा है कभी डैम का दरवाज़ा जो वो होता है, शटर होता है, वो खुलते हुए पहले तो पानी को रोक कर रखते हैं काफ़ी समय तक, है ना? उसके बाद एकदम से डैम खुलता है और फिर पूरा पानी धड़ाम से ऐसा सारा बाहर निकलता है. तो आपके इमोशंस भी ऐसे ही हैं, रोक के रखते हो रखते हो रखते, फिर कोई आपको पसंद आया और स्ट्रेट फॉरवर्ड तो हुई, बस आपने अपना बांध खोल दिया उनके लिए, तो सामने वाला तो घबरा ही जाएगा ना. इट डजंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि धीमे धीमे कोई चीज़ नहीं हो रही है, एकदम से हो रही है, स्ट्रेट हिट कर रही है. हर कोई इतना तैयार नहीं होता है स्ट्रेट हिट को लेने के लिए. नॉट एवरीबडी इज दैट पावरफुल. दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप्स. पीपल आर नॉट रेडी, है ना? तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है. तो आपको क्या करना है, रिलैक्स करना सीखो, चिल करना सीखो, मेडिटेटिव साइलेंस, इसे प्रैक्टिस करना सीखो. नहीं आता मुझे बताओ, आई विल टीच यू हाउ टू डू इट. ठीक है? कोई मेडिटेटिव प्रैक्टिस शुरू करो, मेडिटेटिव साइलेंस में जाना शुरू करो. कोई ऐसी अपनी हॉबी बनाओ जिस हॉबी में आपको बिल्कुल तेजी से जाना ही नहीं है. तेजी से चलने के आपको कोई ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे. जैसे कि अगर आपकी हॉबी है क्रिकेट खेलना, तो ऑब्वियसली भाई कितना तेज दौड़ती हो, कितना हिट करती हो बॉल को, कितनी पावर से हिट करती हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन आपको ऐसी हॉबी पकड़नी है कोई एक, बाकी तो जो करना है करो. क्रिकेट खेलो, रेसलिंग करो, जो करना है करो, पर एक हॉबी ऐसी पकड़ो जहां पर पेशेंस, परजीवरेंस, प्रिसिशन, कामनेस ये मैटर करती हो. जैसे बताऊं, सिलाई कढ़ाई बुनाई. जैसे बताऊं, सिलाई कढ़ाई बुनाई, क्रोशिंग, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको अपने हाथों के साथ बहुत प्रिसाइज रहना पड़ता है. तो देखने में तो हमें लगता है कि हाँ नानी दादी करती थी कभी. इट्स नॉट अ जोक. स्वेटर सिलना इज नॉट अ जोक. अगर आप करोगे ना, आपको तभी रियलाइज होगा वो चीज़. इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो यहाँ पे क्या है, कितनी जल्दी कर रहे हो, दैट्स नो इशू. व्हाट रियली मैटर्स इज कि आपका प्रिसिशन होना चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए वो चीज़ को शुरू से लेके एंड तक करने के लिए. तो वैसे तो अगर क्रोशेइंग या बुनाई अगर आप सीख सकती हो तो प्लीज़ सीखो. इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू. वो नहीं कर सकती एम्ब्रॉयडरी, कसम से गेम चेंजर हो जाएगा, गेम चेंजर. योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज फॉर एवर वेन यू लर्न दीज थिंग्स. बट अगर ये नहीं कर सकते हो ही नहीं रहा है, आपको ऑड लगता है, बोरिंग लगता है, इन दैट केस कम से कम गार्डनिंग करना सीखो. बट ट्रस्ट में, अगर बुनाई, एम्ब्रॉयडरी, सिलाई विलाई सीख लेना, you will be the most patient person out there, the most powerful as well as the most patient.
तो वो सीख लो, ट्रस्ट मी ऑल योर ट्रबल्स विल बी गॉन। बट हाँ, कम से कम गार्डनिंग, कम से कम बुक रीडिंग, ये सब चीज़ें जो हैं थोड़ी धीमी हैं, थोड़ी स्लो हैं, ये भी करना सीखो। तो इससे क्या होगा, तो आपके जो स्नायु तंत्र है ना, आपका जो आपकी थिंकिंग है, आपका जो मार्स है, थोड़ा चिल आउट होगा। तो अब देखो हमने इन 5 चीज़ों में क्या किया, आपका शुक्र को थोड़ा एक्टिवेट किया, आपके मार्स को थोड़ा इस्तेमाल किया इनटू समथिंग पॉजिटिव। तो पहले ही उसको एग्जॉस्ट कर दिया ताकि बाद में आके वो बहुत ज़्यादा अपना रंग ना दिखा सके, ठीक है। और उसके बाद हमने कोई ऐसी चीज़ सीखी जिसमें वो मार्शियन एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है, एकदम से सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, धीमे धीमे चीज़ें करने की ज़रूरत है। मैं कलरिंग करती हूँ, आई कलर, क्योंकि मैं बुनाई सीखने की कोशिश की थी, मुझसे हुआ नहीं कभी करूँगी। आई वुड लाइक टू मुझे, मैं अपने लिए अगर एक स्कार्फ बुन सकूँ, वो भी अपना नाम लिख के, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आई विल बी वेरी हैप्पी। अगर मैं कपड़े सिल सकूँ, मुझे बड़ी खुशी होगी। आई जस्ट फील हैप्पी, आई जस्ट नो आई विल फील लाइक आई हैव अचीव्ड समथिंग। बट of course learning takes a lot of time. So what I do is I color. I have my coloring book, चुपचाप गाने लगाओ, बढ़िया से गज़लें वज़लें लगाती हूँ मैं, और अपना कलर करती रहती हूँ. It's a very slow habit, but it helps me in calming myself down. And of course I read a lot, so that also helps me in calming myself down. तो आप भी ये करो and बहुत मदद करेगा, trust me, बहुत ज़िंदगी में मदद करेगा. इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स ये है कि मार्स का जो एक्सेसिव एनर्जी है वो यूटिलाइज हो जाती है, पहले ही यूज़ अप हो जाती है. दूसरी बात, अपने वीनस पे आप काम करते हो, तो जो एक औरत होने के नाते जो आपके अंदर नेचुरल है भगवान का दिया हुआ, वो खिलता है. तो आप यू कैन वियर अ साड़ी एंड यू कैन स्टिल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन अराउंड. वाई इज़ इट नॉट पॉसिबल? हो सकता है ना. सुबह आप जब जिम जाया करो तो आप 80 किलो का डेडलिफ्ट लगा दो, ठीक है, और शाम को जब किसी पार्टी में जाओ तो बड़ा प्यार से सज धज के लहंगा वहंगा पहन के जाओ. इट्स पॉसिबल. दोनों चीज़ों से घबराना क्यों है? आप तो ब्लेस्ड हो, यू आर ब्लेस्ड बिकॉज आपको मार्स की स्ट्रेंथ भी मिली है और वीनस का वो शाइनेस, वो कॉयनेस, वो प्यारापन वो भी मिला है. यू आर ब्लेस्ड. डोंट, एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो. अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करती हो तो प्रॉब्लम होती है. क्यों? क्योंकि हम लड़कियां हैं. वीनस इज़ द मोस्ट नेचुरल थिंग फॉर अस, और जो चीज़ हमारे लिए बिल्कुल नेचुरल है, जब हम उसके साथ ही लड़ना शुरू कर देंगी तो प्रॉब्लम होगी. और इसी वजह से मैं आपको बताऊं, अगर आप यहाँ अंत तक पहुंची हैं, इसका मतलब you want to get better. But a lot of women who have Martian tendencies, they do have lots of issues in their immunity. और कई बार इनको अपने पीरियड्स को लेकर भी दिक्कत होती है. हर किसी के साथ नहीं होती, पर बहुतों के साथ होती है. That's because we are not ready to accept that we are females. We are, women too. ठीक? तो लड़का बनने के चक्कर में, बेटा बनने के चक्कर में जो तुम हो, लड़की हो, बेटी हो, उसको भूलना मत, उसको भी रहने देना. ज़िंदगी तो वैसे बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत बार मंगल की ज़रूरत पड़ती है, बट बेटी को नहीं मरने देना. बेटी को हमेशा अपने पास रखना है, और जब करोगी यू विल बी वेरी हैप्पी. ज़िंदगी में हर मुकाम तुम्हारे सामने होगा, रिश्ते भी अच्छे होंगे, काम भी अच्छा होगा, एंड यू विल बिकम अ मोर होलसम वेल राउंडेड पर्सन. एंड इट इज़ डूएबल. ट्रस्ट मी, किया जा सकता है. करने वाली बनोगी तो हो जाएगा. और अगर तुम नहीं कर सकती तो फिर और कौन करेगा? बिकॉज आप मार्स रूल्ड हो, मार्स के द्वारा आप पर बहुत ब्लेसिंग्स दी गई हैं, तो इस कारण से यू आर अ गो गेटर. जो करना चाहोगी ज़रूर करोगी. तो इस वीडियो को एकदम ओपन माइंड से देखना, हो सके तो 1-2 बार दोबारा देखना. बहुत कुछ तुम्हारे सामने और आएगा, सीखने समझने में बहुत मदद मिलेगी. इसको सेव कर लो अपने पास, इट विल बी वेरी हेल्पफुल. और कभी भी तुम्हें लाइफ में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई इरिटेशन हो ना, ये वीडियो देख लेना. इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल थ्रू, फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ठीक है? अब इससे पहले ही गली के सारे कुत्ते चीख चीख के मुझे कहें कि तुम मंगल की बात कर रही हो और केतु की बात नहीं कर रही हो, मैं चलती हूँ, और आप लोग अपना ध्यान रखिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.